दोस्तों, राम राम, हैप्पी होली। तो चलिए, इसमें बनाई थी मैं 10 से 15 तक गुलाब जामुन। तो अब मैं आज आपको गुलाब जामुन बनाने का तरीका दिखा रही हूँ, और आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले मैंने खोवा लिया था, 1 पाव लगभग खोवा रहा होगा, बहुत नहीं था, क्योंकि मुझे 10 से 15 ही बनाने थे। तो खोवे में मैं थोड़ा सा सूजी डाली हूँ, कम से कम 10 से 15 ग्राम ही, बहुत नहीं डालना है। सूजी डाल लीजिए या मैदा डाल लीजिए, उसको मुलायम कर लीजिए मैश करके। और वहीं पे मैं इलायची पाउडर भी डाल दी थी उसमें, और इस प्रकार से उसको मुलायम कर लेना है, जितना आप मुलायम कर सकती हैं। और मुलायम करने के बाद उसके लोई काट कर आप उसके गोले बना सकती हैं, गोले बनाकर रख लीजिए। तो इस तरह से देखिए, गोले बनकर तल गए हैं। अब मैं आपको तलने की विधि भी बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं तलने की विधि। के लिए मैंने घी गरम किया है, मैं घी में बनाऊंगी, क्योंकि और घी से इसका जो फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, वो बदलती नहीं है। और ये देखिए, घी गरम जैसे ही हुआ है तो बने हुए गोले हैं जो मेरे, इनको मैं इसमें डाल दी हूँ। घी बहुत गरम नहीं की हूँ, मध्यम आंच में की हूँ, एकदम धीमी धीमी आंच में इसको पकाना है, क्योंकि धीमी आंच में पकाने से ये अंदर तक पक जाएंगे। और तेज़ आंच में पकाने से ऊपर का भाग तो पक जाता है, लेकिन अंदर के भाग में कड़ापन आ जाता है, कच्चा रह जाता है। इसलिए इसको हम धीमी धीमी आंच में ही पकाएंगे। तो ये देखिए, धीमी धीमी आंच में ये पक रहा है, और इसको अभी कच्चे में चलाएंगे नहीं। अगर आपको पलटना है तो कढ़ाई के दोनों कड़े पकड़कर इस तरह से जब आप हिलाएंगी तो ये अपने आप पलट जाएंगे। चम्मच की सहायता से अभी नहीं पलटिए, क्योंकि ये फट जाएंगे। और जैसे ही थोड़े कड़े होंगे, थोड़े से कलर परिवर्तित होगा, और तब आप इनको चम्मच की सहायता से पलट सकती हैं। तो ये देखिए, इनका कलर बदल रहा है, एकदम धीमी धीमी आंच में पक रहा है, और घी में पकने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसको हम चम्मच की सहायता से बदल लेंगे। जब तक हमारा गुलाब जामुन पक रहा है, तब तक हम बनाएंगे इसको डुबोने के लिए शीरा या चाशनी। तो ये देखिए, चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी शक्कर लिया है। 1 कटोरी शक्कर में कम से कम आधा गिलास पानी डाली हूँ, और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे इलायची के भी 3-4 दाने मैं डाल दी हूँ, जिससे इसमें भी, सीरे में भी खुशबू आ जाए। और ये चाशनी हमारी उबल गई है। बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि गाढ़ी चाशनी बनाने पर गुलाब जामुन जब डालेंगे तो वो जम जाते हैं। ये भी ले जाती और ना? पतला ही चाशनी, ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी चाशनी बनेगी। मीडियम आकार की चाशनी बनाई हूँ। चाशनी भी लगभग बन गई है, देखिए। और गुलाब जामुन भी हमारे तल के रखे हुए हैं, थोड़े से ठंडे होने के लिए, क्योंकि गरम गरम डालने से गुलाब जामुन फट जाएंगे। तो जब चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए, थोड़े से गुलाब जामुन ठंडे हो जाएं तले हुए, तब आप इसको इस तरह से डाल दीजिए। डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे, हिला देंगे, डुबा देंगे, जिससे शीरा अंदर तक चला जाए, इस तरह से। ये देखिए, और ये देखिए, गुलाब जामुन लग रहा है कि गुलाब जामुन ही बना है, और ये बनकर हो गया है रेडी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगेगा भोग इसका, और फिर तो हम लोगों को खाना ही है। स्वाद आपको कैसा लगेगा मैं कमेंट करके बताऊंगी, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा रसगुल्ला बनाने का या गुलाब जामुन बनाने का विधि आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब इसको हम पलट लिए हैं, और ये एकदम से नरम हो गया, अंदर भी इसके चला गया है सीरा, देखिए। और ये बनकर हो गया रेडी गुलाब जामुन। तो ये विधि आपको कैसी लगी? इस विधि से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान विधि है, और निश्चित ही सॉफ्ट बनेंगे। तो कमेंट करिए, लाइक करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।